एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी, बड़े ध्यान से सुनना। एक सेठ जी रहे तो सेठ जी के गांव में चले श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। सेठानी जी जो थी ना वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और सेठ जी को इन सबसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। तो एक दिन सेठानी बोली सेठ से, बोले अपने गांव में भागवत हो रही, ऐसा करो महाराज चले जाओ कथा सुन के आना। सेठ जी बोले महारानी तुम ही चली जाओ, हमसे मत कहो, हम जाते नहीं है और हम वहां जाएंगे तो लोग हमारे चेहरे की ओर निहारेंगे। बोले आज सेठ जी कैसे आ गए। सेठानी बोली तुम लोगों के बारे में क्यों सोचते हो, अरे भगवान की चर्चाएं हो रही, चले जाओ। अच्छा सेठ जी के यहाँ कपड़ों की दुकान थी एक। अब सेठ जी चले तो क्योंकि पत्नी का कहना और किसी का कहना हो एक बार टाल भी दे, लेकिन पत्नी तो पत्नी है भाई, नहीं मानोगे तो शाम को रोटी नहीं मिलेगी। सेठ जी चले कथा सुनने के लिए पहुंचे। कथा प्रांगण में जैसे ही बैठे तो सेठ जी वहां बैठे जाकर के व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान थे। नीचे थोड़ी सी जगह थी, वहीं पास में सेठ जी बैठे। और जैसे ही सेठ जी बैठे तो सेठ जी कथा सुन ही रहे थे। सेठ जी को अकस्मात नींद आ गई और जैसे ही नींद आई सेठ जी सोने लगे तो सोते सोते सेठ जी ने एक सपना देखा कि सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे हैं और उनकी दुकान पे एक ग्राहक आता है जो उनसे 2 मीटर कपड़ा मांग रहा है। तो सेठ जी ने ये विचार नहीं किया कि मैं बैठा कहाँ हूं, उन्हें तो यही मालूम था और दुकान पे बैठे हुए हैं। तो सेठ जी को लगा हम अपनी दुकान चला रहे। सेठ जी ने जैसे ही ऊपर हाथ किया तो व्यास जी का पीतांबर पकड़ में आ गया। पीतांबर जो डाले थे, धारण किए थे, पीतांबर पकड़ में आया। सेठ जी ने एक झटका दिया और बीच से पकड़ा उसे और फाड़ दिया, भैया ले जाओ। अब ले कौन जाए, जब कोई हो तब तो ले जाए। सेठ जी तो सपना देख रहे थे, सपना। व्यास जी महाराज ने कहा सेठ जी क्या कर रहे हो। सेठ जी ने देखा महाराज क्षमा करना, मैं सो गया था और सपने में किसी ग्राहक ने दुकान पे आके 2 मीटर कपड़ा मांगा, मुझे लगा मैं दुकान पे हूँ, गलती से आपका पीतांबर फट गया। महाराज मैं कल आऊंगा तो पक्का दूसरा लेके आऊंगा। व्यास जी बोले नहीं दूसरा नहीं लाना, लेकिन कथा में सोते नहीं है, जागो कथा सुनने आए। अब बैठे तो रहे, आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ। जैसे सेठ जी गए सेठानी बोली कहो महाराज कथा सुन ली। सेठ जी बोले आज कहा तो कहा, अब कल नहीं कहना कि कथा में चले जाओ। क्यों? अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे कहने से चला गया। आज व्यास जी महाराज का पीतांबर मेरे हाथों से फट गया। कैसे? सारी बात बताई। सेठानी बोली महाराज हमने इसलिए नहीं भेजा था कथा में जाकर के सो जाना। अरे हमने इसलिए भेजा था कथा में जा रहे हो कुछ अच्छी बातें ग्रहण करना, और महाराज तुम्हें नहीं मालूम है कथा में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कम से कम 4 बातें तो याद कर ही लेते। अब सेठानी ने ये नहीं कहा कौन सी 4 बातें याद कर लेते, बोले ज्यादा नहीं तो 4 बातें तो याद कर ही लेते। सुबह हुई, सेठानी बोली महाराज आज और चले जाओ, आज की बात है। सेठ जी बोले अब नहीं जाऊंगा मैं। सेठानी बोली चले जाओ ना महाराज। और जैसे ही बार बार वही बात कही तो सेठ जी चले,
लेकिन सेठानी बोली आज जा रहे हो कम से कम 4 बातें तो याद कर ही लेना। तो सेठ जी ने एक पेन लिया, एक कॉपी ली। बोले आज 4 बातें याद कर लूंगा तो कल ये नहीं भेजेगी। पेन कॉपी लेके जैसे ही पहुंचे और जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए गए और जैसे ही कथा प्रांगण में प्रवेश किया, कथा चल रही थी और व्यास जी ने जैसे ही देखा सेठ जी आ गए। अच्छा, जिसका जो नुकसान हुआ हो उसे लोग पहचानते बहुत जल्दी। जैसे ही देखा सेठ जी को आता हुआ, व्यास जी बोले आ गए। सेठ जी ने तुरंत पेन लिया, कॉपी निकाली, बोले आ गए, लिख लिया। अब वो लचने के लिए चले, बैठने के लिए। व्यास जी बोले कहो लच गए। सेठ जी ने लिख लिया, कहो लच गए। आज जैसे ही वो वहां पे बैठते हैं सेठ जी, उसी समय व्यास जी बोले बैठ गए। उन्होंने लिख लिया, बैठ गए। अब विचार किया, मेरी पत्नी ने 4 बातों के लिए कहा, 3 बातें तो मिल गई, बची शेष 1। बैठेंगे शाम तक, वो भी मिल जाएगी। कथा विश्राम हुई, आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ। जब सेठ जी जाने लगे तो व्यास जी महाराज ने फिर कहा कहो जा रहे। उन्होंने कहा बस बस महाराज 4 बातें मिल गई, लिख लिया, कहो जा रहे। अब सेठ जी ने उन 4 बातों को एक मंत्र के तरीके से याद करना शुरू किया। आ गए, लच गए, बैठ गए, जा रहे, आ गए, लच गए, बैठ गए, जा रहे। 4 बातें एक मंत्र के तरीके से याद कर ली। सेठानी बोली कुछ मिला? बोले हाँ 4 बातें मिल गई। अब ये नहीं बताई कौन 4 बातें मिल गई, बोले 4 बातें मिल गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ महीनों के बाद सेठानी अपने मायके चली गई, मायके। और उस दिन सेठ जी थके हारे आए, लेट जाते हैं और दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। अच्छा, चोरों ने जैसे ही देखा दरवाजा खुला है और चोरों का आना हुआ। चोरों ने कहा आज अच्छा मौका है, सेठ जी के यहाँ चोरी करते। और सेठ जी का था एक मंत्र। चोरों का जैसे ही आना हुआ और सेठ जी नींद में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने करवट ली और करवट में उसी मंत्र का जाप करने लगे, सेठ जी बोले आ गए। चोर बोले ये जाग रहा है, लच जाओ, थोड़े से लच जाओ, लच जाओ। वो चोरों को क्या पता ये 4 बातें याद किए। और जैसे ही चोर लचने लगे, सेठ जी बोले लच गए। चोर बोले पक्का जाग रहा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जैसे ही बैठने लगे, सेठ जी बोले कहो बैठ गए। चोर बोले अब तो यहाँ से चलो, नहीं तो पकड़ गए तो पिटाई बहुत होगी। और जैसे ही चोर चलने लगे, सेठ जी बोले कहाँ जा रहे। चोर कहने लगे अगर ये बात सेठ ने सुबह गांव के लोगों को बताई तो हम सब पकड़े जाएंगे, अब क्या करें। और ये सेठ जाग रहा है और सेठ जी सो रहे थे, पर सेठ जी वही 4 बातें याद किए थे तो नींद में भी बोल गए। कभी कभी लोग नींद में बोलते हैं ना, जो दिन में घटनाएं होती रहती हैं। अब वो चोर वहां से फिर वापस लौट के आए सेठ जी के पास में और सेठ जी के चरणों के पास बैठ गए। सेठ जी जागे, तुम कौन? चोर कहने लगे महाराज अनजान ना बनो। अरे अभी अभी हम आए, तुम कह रहे आ गए, हम लचे, तुम कह रहे लच गए, हम बैठे, तुम कह रहे बैठ गए, हम जब चल दिए तो तुमने पहचान लिया, तुम कह रहे जा रहे हो। अब आप सुबह गांव के लोगों को नहीं बताना महाराज, मेरे पास जो भी धन है, मैंने जो भी चुराया है, आज वो अपने पास रख लो, लेकिन किसी से कहना नहीं। सेठ जी ने विचार किया ये 4 बातें बड़े काम की आई, आज चोरी होते होते बच गई। तो सेठ जी ने कहा सुनो, मैं सच में जाग रहा था, अब क्या कहें चोरों से। बोले अभी ये अपना जो धन है उठाओ और निकल जाओ, फिर कभी चोरी नहीं करना। चोर वहां से चले जाते हैं और सेठ जी के घर में चोरी होते होते बच जाती है।
तो चार ही बातें थी लेकिन बहुत काम आई।